वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और आज हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 40 टू 45 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और ये पार्ट 1 है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू गोवा स्थापना और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाए जाते हैं? वर्ल्ड नो टोबैको डे, गोवा फॉर्मेशन डे एंड वर्ल्ड मिल्क डे आर सेलिब्रेटेड। तो इसके आंसर्स हैं 31 मई, 30 मई और 1 जून। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को, गोवा स्थापना दिवस 30 मई को और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। सबसे जरूरी बात है इनकी थीम। सो वर्ल्ड नो टोबैको डे की जो थीम है इस बार की, वो है यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन। दोस्तों सबसे ज्यादा थीम्स भी पूछी जाती हैं, तो आपको थीम्स को भी याद रखना है। वर्ल्ड मिल्क डे की थीम क्या है? तो आपको एक बात बता दूं, इस साल 2020 में वर्ल्ड मिल्क डे को 20 साल पूरे हो गए हैं। तो जो इसकी थीम है वो यही है कि द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, ये इसकी थीम है। और हमने बात की कि 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो थोड़ी सी बात हम गोवा के बारे में कर लें। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत, और राज्यपाल जो हैं वो सत्यपाल मलिक हैं। ये पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, पर जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बन गया तो अब इन्हें यहाँ गोवा में भेज दिया गया। और इम्पोर्टेंट बात गोवा के बारे में ये याद रखनी कि 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हमारी जो संविधान में 22वीं भाषा जोड़ी गई है वो कौन सी है? तो वो भाषा कोंकणी है, और ये कोंकणी भाषा गोवा की राजभाषा है। और गोवा के बारे में करंट अफेयर जो काफी बार पूछा जा रहा है कि जो पहला जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टोर खोला गया है वो किस राज्य में खोला गया है? तो वो गोवा में ही खोला गया है। तो दोस्तों ये सारी चीजें, गोवा की राजधानी पणजी भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि 2019-20 इस वित्तीय वर्ष के दौरान किस देश से भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है? ओके, या जो निवेश है, बाहर से आया हुआ निवेश, वो किस देश से प्राप्त हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, वो हुआ है सिंगापुर से हुआ है। ओके, और करीब करीब ये 14.67 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट सिंगापुर ने भारत में किया है। उसके बाद फिर मॉरिशस का नंबर आता है। और सिंगापुर के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सिंगापुर की राजधानी खुद सिंगापुर ही है। तो इस प्रश्न में कुछ ज़्यादा नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि हाईएस्ट एफडीआई किस देश से प्राप्त हुए? वो सिंगापुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिल गया है? जो लाख की खेती होती है, किस राज्य में ने इसको अब दर्जा दे दिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ ने इसको कृषि का दर्जा दे दिया है। एक्चुअली ये जो लाख की खेती होती है ये लेसीफेरा लेका नाम की कीड़े द्वारा होती है, और अब ये कमर्शियल हो गई है। और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में हम जान लें तो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है वो अनुसुईया उइके हैं, और मुख्यमंत्री जो है वो भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर। ओके, सबसे जरूरी बात है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, और भारत का ये 26वां राज्य था। और लाख की खेती के बारे में बताऊं तो भारत जो है वो इसमें जो रैंक करता है, नंबर 1 रैंक करता है लाख की खेती में। छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एक है कि जो सबसे पहला कचरा कैफे या गार्बेज कैफे खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? तो छत्तीसगढ़ के जो अंबिकापुर है वहां पर इसको खोला गया था। और ये क्या योजना थी कि जो कोई भी अगर 1 किलो प्लास्टिक कचरा लेकर आएगा तो उस व्यक्ति को पूर्ण भोजन खाने को दिया जाएगा। तो पहला जो गार्बेज कैफे खोला गया है वो कहाँ? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला गया है। ये इससे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा किसे सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो दोस्तों मैं बताऊं, रॉजर फेडरर, ये टेनिस खेलते हैं, इन्हें ही फोर्ब्स मैगजीन द्वारा सबसे टॉप पर रखा गया। उनकी टोटल जो अर्निंग है वो $106.3 मिलियन है। और ये स्विट्जरलैंड के हैं रॉजर फेडरर, टेनिस खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हम सभी जानते हैं, पुर्तगाल के हैं। और लियोनो मेसी जो है अर्जेंटीना के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2nd नंबर पे उन्होंने हैं, और मेसी जो है वो 3rd नंबर पे हैं इस लिस्ट में, फोर्ब्स मैगजीन में। फोर्ब्स मैगजीन के बारे में आपने कभी सुना होगा कि कई सारे सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन और बिजनेस टाइकून्स जो होते हैं उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में कितने रुपए कमाए या उनका नेट प्रॉफिट क्या रहा, उस हिसाब से यहाँ पर सूची बनाई जाती है।
भारत के विराट कोहली इसमें 66 रैंक पर हैं और एकमात्र खिलाड़ी हैं भारत की ओर से, और क्रिकेट की तरफ से भी ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। रॉजर फेडरर के बारे में आपको एक बात बता दूं, इनका जो करंट अफेयर के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा देश है जिसने अपने खिलाड़ी के ऊपर एक सिक्का जारी किया है, तो रॉजर फेडरर ही हैं जिनके ऊपर एक सिक्का जारी किया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेस हैज बीन चोजन बाय यूनिसेफ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यूनिसेफ ने किस अभिनेत्री को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने को चुना है? तो दोस्तों इसका आंसर है मानुषी चिल्लर, जो कि 2017 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ जो यूएनओ का ही अंग है, उन्होंने इसे इस बार यूनिसेफ ने इन्हें मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुना है। तो थोड़ा यूनिसेफ के बारे में हम जानते हैं। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि यूएनओ के जितने भी यूनिसेफ हुआ या यूनेस्को हुआ या यूएनओ, इन सब के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं, तो आप सबको याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल यूनिसेफ का जो है वो न्यूयॉर्क में है, और इसकी जो हेड है वो है हेनरिटा एच फोरे। ओके, और ये 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ फसाई। फसाई क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या हिंदी में हम कहें किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप। दोस्तों इसका उत्तर है अनुज सिंघल को नियुक्त किया गया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है फसाई का ये न्यू दिल्ली में है। तो नियुक्तियों से लेकर अपॉइंटमेंट के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, रिसेंट नियुक्ति है ये। सो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड अल्ट्रा स्वच्छ। अल्ट्रा स्वच्छ नामक इकाई किसने शुरू की है? तो इसका उत्तर है दोस्तों डीआरडीओ। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड यूनिट फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ पीपीई किट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एटसेट्रा। ओके, सो अभी जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें डीआरडीओ की एक पहल है, चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए ये शुरू किया गया है। और ज़रूरी बात डीआरडीओ के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। इसका जो मोटो है वो बलस्य मूल विज्ञानम है, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। फाउंडेड 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1958 में नासा की भी दोस्तों स्थापना हुई है, आपको याद रखना है। इसके जो हेड हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं, और इन्हीं को रॉकेट मैन भी कहा जाता है। सो आपको ये भी याद रखना है। और इससे ज़रूरी एक करंट अफेयर आता है जो बार बार पूछा जा रहा है कि अभी किस मेजर द्वारा या किसके द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाए गए हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट। तो मेजर अनूप मिश्रा ने बनाए हैं। ये प्रश्न कई जगह पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो योजना है स्ट्रीट वेंडर्स, जो सड़क पर रेहड़ी जो सामान बेचते हैं उनसे संबंधित है। लॉकडाउन के दौरान जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, आप लोगों को पता ही होगा। तो इनकी जीविका पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी। सरकार ने ऐसे लोगों को मतलब फिर से, ताकि उनका आर्थिक स्थिति सही हो सके, उसके लिए इसको शुरू किया गया है। उसका मेन जो मकसद है वो छोटी दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज उपलब्ध कराना है। कम से कम 10,000 रुपये इसमें दिया जाएगा। और इसके लिए कौन कौन पात्र होंगे तो मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए फल सब्जी, लॉन्ड्री, सलून और पान की दुकान, इस तरह के जो छोटे व्यवसायी थे उनको ये लोन दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ये जो स्वनिधि योजना है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। दोस्तों अगला सवाल है, जो अभी चक्रवात आया था निसर्ग, उसने किन दो राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? निसर्ग इफेक्टेड विच टू स्टेट? सो आपको पता रखना होगा महाराष्ट्र और गुजरात इससे जो प्रभावित हुए थे, ये दो राज्य थे। और थोड़ा सा इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो नाम दिया गया है निसर्ग, ये बांग्लादेश द्वारा दिया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। और महाराष्ट्र के अगर बारे में हम जाने तो इसके गवर्नर जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा की जो सीटें कम से कम 48 हैं ये।
तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा अगर सीटें किसी की हैं लोकसभा में तो महाराष्ट्र की हैं, और विधानसभा सीट देखेंगे 288 हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में 3 जो बड़ी पार्टियां हैं उनके गठबंधन सहयोग से उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपानी हैं, और गवर्नर जो है वो आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी है वो गांधीनगर है। लोकसभा की जो सीटें हैं वो 26 हैं, और विधानसभा की 182 सीटें हैं। एसबीआई के एमडी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ एसबीआई? तो इसका उत्तर दोस्तों अश्विन भाटिया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना जो नाम है वो इंपेरियल बैंक, या इंपेरियल बैंक को ही बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया। 1955 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। चेयरमैन है इसके रजनीश कुमार। और योनो ऐप आपने सुना होगा, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको एसबीआई ने ही लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार ने आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड लाइवलीहुड इंटरवेंशन स्कीम? तो इसका उत्तर उड़ीसा है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जो रूरल एरिया है उसमें करीब उड़ीसा सरकार 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और जो अभी कोविड-19 के वक्त जो लोगों की जो आजीविका घटी है उसको बढ़ाने के लिए इसका मेन उद्देश्य है। थोड़ा सा हम उड़ीसा के बारे में जानते हैं। इसके जो मुख्यमंत्री सीएम है वो नवीन पटनायक हैं, और गवर्नर गणेशी लाल हैं। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा को ही स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उड़ीसा के बारे में कुछ स्टैटिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि उड़ीसा जो चिल्का झील है खारे पानी की वो कहाँ है तो इसका उत्तर है उड़ीसा में। और कोणार्क मंदिर कहाँ है तो आपको बताना है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, और इसको नरसिम्हदेव द्वारा बनाया गया था। सो दोस्तों ये 11 प्रश्न थे जो पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लाया जाएगा, और हम लोग पहले वीक के क्वेश्चंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।